Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part 5 of the topic Gupta and the post Gupta period. आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से कंप्लीट करेंगे. इनिशियली जो है आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक जो है लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, जहां पर हम लोगों ने जस्ट उसके साथ जो है 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. एंड इनिशियली ही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को. क्वेश्चन नंबर 91 से पहला क्वेश्चन है कि फाउंडर कौन है अद्वैत फिलॉसफी का, या फिर द फाउंडर ऑफ द अद्वैत फिलॉसफी इज ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य एंड डी महात्मा बुद्ध एंड ई नन ऑफ द अबव. तो देखिए बच्चों, आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है कि अद्वैत फिलॉसफी या फिर अद्वैत सिद्धांत के फाउंडर या फिर संस्थापक जो है शंकराचार्य हैं. तो बिना टाइम को गवाए हुए आप लोग जो है कोई ऑप्शन नंबर ए को सही आंसर मार्क करेंगे. चलिए एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. द प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ द अद्वैत वेदांत इंटरप्रिटेशन वॉज आदि शंकराचार्य, जिन्हें आप शंकराचार्य भी कह रहे हैं, who systematized the work of preceding philosophers. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. एंड एक और चीज आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि जो भी आगे वाले क्वेश्चन है, जो भी कमिंग क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आप इजिली दे पाए. क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या लिखा हुआ है. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. अद्वैत वेदांत के मुताबिक जो है हमें मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होगी, कर्म से, भक्ति से, योग से, और ई ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज. तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अद्वैत वेदांत में ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान. एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत लिबरेशन या फिर मुक्ति और मोक्ष कैन बी obtained by the knowledge. It centers around knowledge and belief, correct understanding, provide knowledge of the identity of Atma, soul and Brahman, which results in मुक्ति और liberation. तो हम लोगों ने देखा कि अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग मोक्ष की प्राप्ति हमें ज्ञान के थ्रू होती है. ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ हम मूव करते हैं. Who among the following is not related to the philosophy of Vedanta? देखिए क्या कह रहा है. शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुज या फिर डी माधव, इनमें से कौन जो है वेदांत के सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे जो है जितने नाम आप लोगों के सामने मेंशन किए गए उसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या है, अभिनव गुप्ता. अभिनव गुप्ता जो है फिलॉसफी ऑफ वेदांत से नहीं जुड़े हुए हैं. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं. अभिनव गुप्ता इज नॉट रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ वेदांत. तो ये जो है आप सभी बच्चों को पता है कि इसका सही आंसर क्या है, अभिनव गुप्ता है. द थीसिस ऑफ वेदांत फिलॉसफी हैज एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन हिंदू थॉट एंड कल्चर. शंकराचार्य की बात की, शंकराचार्य जी 8th सेंचुरी, रामानुज की अगर हम बात करते हैं 11th सेंचुरी, और माधव की अगर हम बात करते हैं तो 13th सेंचुरी वर द जायंट स्कॉलर्स ऑफ वेदांतिक स्कूल. तो देखिए बच्चों, शंकराचार्य हुए, रामानुज हुए, माधव हुए, ये सभी के सभी जो है स्कॉलर्स रहे वेदांतिक स्कूल के, हु गिव वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदांता फिलोसफी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, अभिनव गुप्ता. चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम मूव करते हैं. आप देख सकते हैं लगातार जो है हम छत्तीसगढ़ और एमपीपीसीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म. तो कह रहे हैं इसमें से कौन जो है इंडियन एटमिज्म का फाउंडर या फिर संस्थापक है. इसके बारे में भी जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि महर्षि कर्ण जो है फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म है. तो फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कर्ण. ठीक है, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कर्ण, महर्षि पतंजलि, ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से सही आंसर है महर्षि कर्ण. महर्षि कर्ण की अगर हम बात करते हैं तो वशिष्ठ स्कूल जो है, वशिष्ठ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जस्ट वेट, वशिष्ठ
वैशिष्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के फाउंडर महर्षि कर्ण हैं और इन्होंने जो है एटम थ्योरी को दिया है, ऑल्सो एंड कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एटमिज्म। सिंस महर्षि कर्ण जो, हम क्वेश्चन नंबर 92 के 94 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। महर्षि कर्ण की हम बात कर रहे थे। महर्षि कर्ण जो है वैशिष्ट स्कूल के फाउंडर रहे हैं और हम लोगों ने देखा था कि एटम थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले भी जो है महर्षि कर्ण ही हैं, इसलिए इन्हें जो, दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ फाउंडर ऑफ द इंडियन एटमिज्म। और जब हम वैशिष्ट स्कूल की बात करते हैं या फिर इंडियन एटमिज्म की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एटम थियरी की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मटेरियल सब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो भी मटेरियल सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के सभी किससे बने हुए हैं, वो सभी के सभी जो है एटम से बने हुए हैं। द वैशिष्ट दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। और यहीं से आप कह सकते हैं वैशिष्ट स्कूल जो है, आप कह सकते हैं कि फिजिक्स, भारत में जो फिजिक्स की शुरुआत यही वैशिष्ट स्कूल से ही होती है। कर्ण वॉज फर्स्ट टू प्रूव दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने प्रूव किया था? कर्ण, महर्षि कर्ण प्रूव किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ हम मूव करते हैं। 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 95 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 94 में बात किया था कि वैशिष्ट स्कूल जिसके फाउंडर जो है महर्षि कर्ण है, वो जो है प्रोपाउंडर हैं एटॉमिक थ्योरी के, या फिर जो है इंडियन एटमिज्म के जो है फाउंडर हैं। तो यहाँ से जो है बिना इसके ऑप्शन को देखे हुए आप सभी बच्चे जो है सही आंसर मार्क कर सकते हैं। अब फटाफट जो है चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वैशिष्ट, ऑल तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, बट आप लोग सही आंसर मार्क कीजिए। वैशिष्ट जो है वैशिष्ट स्कूल जो है एटम थ्योरी को प्रोपाउंड करता है। महर्षि कर्ण जो है एटम थ्योरी से एसोसिएटेड हैं। ही वाज साइंटिस्ट एंड द फिलोसोफर हु फाउंडेड वैशिष्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इन विच ही गिव द एटमिस्ट अप्रोच टू फिजिक्स एंड फिलोसफी इन संस्कृत। तो हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया था कि भारत में फिजिक्स की शुरुआत जो वैशिष्ट स्कूल के द्वारा ही हुई थी और महर्षि कर्ण जो है एटम थ्योरी के प्रोपाउंडर रहे हैं और इसी कारण जो है उन्हें फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म भी कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है ऑप्शन लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दिया हुआ है। यूपीएससी के 1995 का ये क्वेश्चन है। विक्रम एरा की बात कर रहा, शक एरा, गुप्ता एरा, गुप्त एरा, डी लिखा हुआ काली एरा। और ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन लिस्ट 2 में। ऑप्शन नंबर 3102 BC, देन 320 AD, देन 78 AD, फोर्थ लिखा हुआ 58 BC, 5 लिखा हुआ 248 AD। तो देखिए बच्चों, विक्रमादित्य ने जो है विक्रम एरा को या फिर विक्रम संवत को शुरू किया था। और विक्रम एरा या फिर विक्रम संवत जो है 57 या फिर जो है कहीं कहीं आपको 58 BC देखने को मिलता है। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर शक, तो शकों के ऊपर विजय प्राप्ति के कारण जो आप कह सकते हैं प्राप्ति जब प्राप्त हुआ था शकों के ऊपर विजय विक्रमादित्य को, तो इन्होंने विक्रम एरा या फिर विक्रम संवत को शुरू किया था। वो कब शुरू किया था? 57 BC में या फिर जो है 58 BC में। जब हम शक एरा की बात करते हैं तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए का जो सही आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला। ए का सही आंसर क्या है? फोर्थ। अब हम देखते हैं बी। हम शक एरा की बात करते तो शक एरा की अगर आप बात करते तो शक एरा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, शक एरा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और कनिष्क ने इसको 78 AD में शुरू किया था। कनिष्क ने कब शुरू किया था? 78 AD में, यानी कि बी का जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त एरा की। गुप्त एरा किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त एरा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था बच्चों? 319 और 320 BC में गुप्त एरा शुरू किया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। और जब हम काली एरा की बात करते हैं, काली एरा जो है 3102 BC में शुरू हुआ था। तो अब जब आप ऑप्शन मैच करेंगे, अभी हम लोगों ने गुप्ता एरा की बात की तो गुप्ता एरा का जो सही आंसर यानी कि सी वाले का जो है 2 होगा। और जब हम डी काली एरा की बात करते हैं, काली एरा का सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, यानी कि 4321। देखिए आप ऑप्शन नंबर डी 4321 जो है हमारा करेक्ट आंसर है।
होप सो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, विक्रम एरा और विक्रम संवत बिगेन इन 58 बीसी, और जब हम शक संवत की बात करते हैं या फिर शक एरा की बात करते हैं तो वो जो है 78 एडी में शुरू होता है। गुप्त एरा की हम बात करते हैं 319 और 320 बीसी में एडी में शुरू होता है। जब हम बात करते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया कब शुरू होता है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर रहे हैं। अभी एक्चुअली मैं जो विक्रम एरा, शक एरा और गुप्त एरा की बात कर रहे थी, यहीं से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 97 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूपीपीसीएस के प्री 2011 का क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। आप लोगों से मैंने इनिशियली ही बोला हुआ है कि जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो भी कमिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जो हमें पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने क्या है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 ऑप्शन हमारे पास 1 2 3 4 दिए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है। पहला वाला ऑप्शन लिखा विक्रम एरा और विक्रम संवत बिगिन इन 58 बीसी, तो पहला पॉइंट तो सही, आप सभी लोगों को पता है 57 बीसी कहिए और 58 बीसी कहिए। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ शक संवत की हम बात करते हैं। शक संवत जो है 78 एडी में शुरू हुआ है। तो जस्ट कुछ देर पहले ही हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि शक संवत जो है 78 एडी में शुरू होता है। उसके बाद हम गुप्त एरा की बात करते हैं, तो गुप्त एरा जो है 319 एडी या फिर 320 एडी में शुरू होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा आखिरी पॉइंट है मुस्लिम रूल को लेकर के, कि जो मुस्लिम रूल का एरा है वो शुरू होता है भारत में 1192 एडी में। तो बच्चों ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बैटल ऑफ तराइन जो होता है हम लोगों ने देखा था कि बैटल ऑफ तराइन के बाद ही जो है आप कह सकते हैं ना 1192 एडी देख सकते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगिन इन 1192 एडी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन। जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम एरा भारत में शुरू हो जाती है 1192 एडी में। इट सिंपली मींस ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट, और मींस ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। 1 2 3 4 चारों हमारे सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पीरियड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन में जो है 4 जगह से चार पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ हम मूव करते हैं। बादामी रॉक की बात कर रहे हैं। बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द शक एरा 465। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन फर्स्ट का, वो क्या कह रहा है, इज डेटेड इन द शक एरा 465 विद द सेम वेयर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत। और अगर इसी को जो विक्रम संवत में डेट किया जाता तो ईयर वुड बी, तो ईयर क्या होगा 601 601 और 300। सी लिखा हुआ 330 और डी लिखा हुआ 407। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो हम यहाँ पे विक्रम संवत की बात करें, आप सभी लोग को पता है कि शक संवत जो है 78 एडी में शुरू होता है, और विक्रम संवत की हम बात करते हैं तो 57 बीसी में शुरू होता है। तो बच्चों अगर हम बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन को जो है विक्रम संवत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो 465 आपको देखने को मिल रहा है इसी में शक संवत को हम ऐड करेंगे, शक एरा को भी ऐड करेंगे, उसके साथ साथ बच्चों हम विक्रम एरा को भी ऐड करेंगे, तो तब हमें जो है विक्रम संवत मिलेगा। तो देख सकते हैं आप 465 में जो है हम लोगों ने शक संवत को, शक एरा को ऐड किया 78, देन हम लोगों ने विक्रम एरा को भी ऐड किया 58, एंड हमें क्या प्राप्त हुआ 601 विक्रम संवत। ठीक है, तो ईयर वुड बी 601। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज। तो देखिए क्या कह रहा, पुराणों के मुताबिक जो है चंद्रवंश के जो रूलर थे यानी कि सोमवंश के जो रूलर थे उनका प्राइम जो है लोकेशन क्या था, प्राइम प्लेस क्या था, काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या फिर जो है डी श्रावस्ती। तो आप सभी लोग को पता है कि प्रतिष्ठानपुर जो है प्राइम प्लेस था चंद्रवंश रूलर का। ठीक है, अब देखिए पुराण की अगर बात करते हैं चंद्रवंश कहिए या फिर सोमवंश कहिए, वॉज वन ऑफ द 3 प्राइम डायनेस्टीज ऑफ द क्षत्रिय
वर्ण, ठीक है, जिसमें अदर अभी हम लोग ने एक जो है चंद्रवंश की बात की जिसे आप सोमवंश भी कह रहे हैं। दूसरे दो डायनेस्टीज जो है वो कौन कौन से, सूर्यवंश और तीसरा जो है अग्निवंश की हम बात कर रहे हैं। जो प्राइम प्लेस था चंद्रवंश रूलर का वो क्या था बच्चों, प्रयाग था। बट नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो है, बट आफ्टर नेचुरल क्लाइमेटी, ठीक, बिकॉज प्रयाग, बट आफ्टर द नेचुरल क्लाइमेट, द्वापर युग चंद्रवंशी किंग सोमवर्मन ने जो है अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर को बनाई, जिसे आप प्रेजेंट में जो है इस प्रतिष्ठानपुर को प्रेजेंट में हम झूसी इलाहाबाद, झूसी एक जगह है इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है, उसी को जो है चंद्रवंश रूलर ने अपना प्राइम प्लेस बनाया, आप कह सकते हैं कैपिटल बनाया। अब उसके बाद हम मौखरी रूलर क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ मूव करते हैं। द कैपिटल ऑफ द मौखरी वॉज थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, नन ऑफ द अबव। देखिए अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डीप में हम चीजों को स्टडी नहीं कर रहे हैं। देखिए हम पीओक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी टॉपिक्स को हम डीपली स्टडी करें। जैसे ही ये हमारा पीओक्यूज का सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिए वहां पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसके बाद जो है हम आपके अकॉर्डिंग एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। चलिए 101 की तरफ मूव करते हैं। द कैपिटल ऑफ मौखरी वॉज थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, अंडी लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो जो कैपिटल था मौखरी का बच्चों वो कन्नौज था। ध्यान रखिएगा इसको, आप सभी लोगों ने, जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि कैपिटल ऑफ मौखरी जो है कन्नौज था। वैसे भी हम लोगों ने जो जिस्ट पढ़ा था वहां भी चीजों को डिस्कस किया था। मौखरी वर द फ्यूड्स ऑफ द गुप्ताज हुआ बेसिकली फ्रॉम द गया। द रूलर ऑफ मौखरी डायनेस्टी मेड कन्नौज देयर कैपिटल। जो मौखरी के जो रूलर्स थे उन्होंने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा वर द चीफ रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ हम मूव करते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ, देखिए क्या कह रहा, हरिसेन में, कल्हण में, कालिदास में, या फिर डी लिखा हुआ नन ऑफ द अबव, इनमें से किस बुक में जो है हर्ष के लिए, जो हर्ष के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो देखिए कल्हण में जो है आप कह सकते हैं कल्हण में हर्ष के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षा इज रिसीव्ड फ्रॉम द हर्ष चरित विच इज रिटन बाय द बान भट्ट हु वाज कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हर्षचरित की बात, हम यहाँ पे हर्षचरित मेंशन नहीं किया गया है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हर्षचरित मेंशन किया होता तो हमारा सही आंसर हर्षचरित होता, बट यहाँ पे हर्षचरित नहीं लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हर्ष के रिगार्डिंग जो है हमें कल्हण में भी देखने को आप कह सकते हैं इन द बुक्स ऑफ कल्हण भी, कल्हण की किताब में भी देखने को मिलती है। वो कौन सी किताब है, राजतरंगिणी। सॉरी मैंने जो क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसरीड कर दिया। हरीश सेन, कल्हण या फिर कालिदास या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किनकी किताब में जो है हर्षा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो कल्हण के द्वारा जो लिखी हुई किताब है राजतरंगिणी, उसी में आपको हर्ष के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षा इन द बुक्स रिटन बाय कालिदास एंड हरिसेन। कालिदास और हरिसेन के द्वारा जो किताबें लिखी गई है वहां पे हर्ष के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। पहला जो है हम लोगों ने देखा हर्षचरित जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है, जो किताब राजतरंगिणी वहां पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बार फिर से मैं वही स्टेटमेंट को रिपीट करूंगी कि जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चन है उनके आंसर प्रीवियस वाले क्वेश्चन के आंसर में ही है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 103 में हमें देखने को मिल रहा, इसका रिलेशन जो है क्वेश्चन नंबर 102 से है। Who has written द हर्षचरित, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, आर्यभट्ट के द्वारा, बी बाण भट्ट के द्वारा, सी विष्णुगुप्त के द्वारा, एंड डी लिखा हुआ है परिमल गुप्त के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है हर्षचरित लिखा गया है, हम लोगों ने कुछ सेकंड पहले ही पढ़ा था हर्षचरित रिटन बाय बाण भट्ट। तो सही आंसर हमारा क्या है, बी वाला बाण भट्ट। हर्षचरित वॉज रिटन बाय होम, इट वॉज रिटन बाय बाण भट्ट। एमिनेंट ऑथर बाण भट्ट कंपोज द टेक्स्ट हर्षचरित, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ वर्धना डायनेस्टी। तो देख सकते हैं बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया है उसी में जो है बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित लिखा गया है। और वर्धना डायनेस्टी की अगर बात करते हैं
तो वर्धना डायनेस्टी का मेजर सोर्स ही जो है हर्षचरित है, जो कि बाणभट्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। इट इज अ फेबल इन विच द ऑथर प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कंटेम्पररी रूलर एंड बायोग्राफीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा कि कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर, हर्ष के एम्पायर की राजधानी क्या थी। सभी बच्चों को पता है कि कन्नौज, कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। Chinese sources reveal that Harsh and Rajshri ruled together over Kannauj. Rajshri कौन थी? वो हर्ष की सिस्टर थी, बहन थी। हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कन्नौज फ्रॉम थानेश्वर। हर्ष ने जो है अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर दी थी थानेश्वर से, ताकि अपनी बहन राजश्री का जो है प्रशासन में जो है मदद कर सके। कन्नौज वॉज सुटेबल प्लेस टू रूल ओवर द एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ द हर्षा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 भी जो है बच्चों इसी से जुड़ा हुआ है कि हर्ष की जो है राजधानी क्या थी। एम्परर हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आखिर हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज क्यों शिफ्ट की थी, ताकि वो अपनी बहन राजश्री की मदद कर सके कन्नौज के प्रशासन को संभालने में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है कि एम्परर हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ मूव करते हैं। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, हर्षवर्धन के द्वारा 2 रिलीजियस कन्वेंशन जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे। यही बच्चों कन्नौज और प्रयागराज में किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में जो है हम लोगों ने जिसमें पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। हर्षा हैड अ मासिव काउंसिल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड सेक्ट्स इन कन्नौज टू प्रूव द एक्सेलेंस ऑफ महायान ओवर अदर रिलीजन्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम। एक ध्यान रखिएगा कि कन्नौज में और प्रयाग में जो है हर्षवर्धन के द्वारा 2 रिलीजियस कन्वेंशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्लेस इन यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्ध मेगा कन्वेंशन। तो बुद्ध मेगा कन्वेंशन हर्षवर्धन ने जो ऑर्गेनाइज किया था वो यूपी में कहाँ है। एक हम लोगों ने 2 नाम पढ़े थे, एक कन्नौज पढ़ा था, एक प्रयाग पढ़ा था। तो ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, प्रयाग। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नर्मदा एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप। जब हर्षवर्धन जो है साउथ की तरफ मूव कर रहे थे तो वहां पे जो है नर्मदा नदी के किनारे जो है नर्मदा नदी के पास जो है किसने हर्षवर्धन को रोका था। तो बच्चों यहाँ पे हम पुलकेशिन सेकंड यानी कि पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं। पुलकेशिन सेकंड ने जो है हर्षवर्धन का जो साउथवर्ड मार्च हो रहा था वहां पे उसको जो है नर्मदा रिवर के किनारे जो है रोका था। एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यन रूलर। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय जिनके द्वारा हर्षवर्धन का जो साउथवर्ड मार्च था उसको जो है नर्मदा नदी के पास रोक दिया गया। वो जो है कौन से रूलर थे, वो चालुक्य रूलर थे बच्चों। हु डिफीटेड हर्षा, और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया था। दिस इंसिडेंट इज मेंशन इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिंगसांग। तो देखिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूरा स्टेटमेंट रहेगा और आपसे पूछेगा कि किस इंस्क्रिप्शन से जो है आपको पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन का जो साउथवर्ड मार्च है उसको रोका जा रहा है नर्मदा रिवर के पास। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ऐहोल इंस्क्रिप्शन की। कौन से इंस्क्रिप्शन की, ऐहोल इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ हम मूव करते हैं। Among the following rulers who had defeated हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को कह रहा कि इसमें से किसके द्वारा डिफीट किया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था
पुलकेशिन सेकंड के द्वारा जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 के देखिए क्या लिखा होता है, चालुक्यन रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षा वॉज इन द ईयर। तो चालुक्यन रूलर पुलकेशिन, किस पुलकेशिन की हम बात कर रहे हैं, पुलकेशिन सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो जो पुलकेशिन द्वितीय का जो है विक्ट्री होता है हर्षवर्धन के ऊपर, पूछ रहा है कि किस ईयर में होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों 618, 618 देख सकते हैं आपके किस प्रकार से जो ईयर भी याद रखना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने विक्रम संवत के बारे में पूछ लिया था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, देन शक संवत के बारे में पूछा था, उसके बाद जो गुप्त एरा के बारे में पूछा था, उसी प्रकार से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो हर्ष के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है वो कब प्राप्त की जाती है, 1618 एडी में जो है विजय प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ मूव करते हैं। पोएट बाण वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, देखिए क्या कह रहा, बाण जो है, जो कवि बाण है, बाण जो है वो ही वॉज इनहेबिटेंट ऑफ पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, और डी लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो बाण भट्ट की अगर बात करते हैं आप, बाण भट्ट, द पोएट वॉज बॉर्न इन द विलेज पृथ्वीकुटा ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बिहार। तो देख सकते हैं आप, पृथ्वीकुटा ऑन द बैंक ऑफ किस नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे औरंगाबाद में। आज के समय की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट बिहार की हम बात कर रहे हैं। द नेम ऑफ हिज फादर मीन्स, किसके नेम की हम बात कर रहे हैं बच्चों, बाण भट्ट के नेम की बात, बाण भट्ट के फादर के हम नेम की बात कर रहे हैं। बाण भट्ट के फादर का नाम क्या था, जस्ट वेट, चित्र भानु जो है बाण भट्ट के पिता का नाम था, और मदर का क्या नाम था, राज देवी जो है बाण भट्ट की माता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सही आंसर हमारा डी, नॉन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन हुज रीन पीरियड द चाइनीज ट्रेवलर हेन सान विजिटेड इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि चाइनीज ट्रेवलर हेन सान जो है किसके समय में इंडिया विजिट करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अंडर डी लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के प्री में ही 1990 का ये क्वेश्चन है, उसके बाद लिखा हुआ है यूपीपीसीएस मेंस 2012 का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग को पता है हर्षवर्धन के समय में हेन सान जो है चाइनीज ट्रेवलर जो है हेन सान वो भारत में विजिट करते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा, अगला लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में, हेन सान रोट अ बुक ऑन हिज टूर टू इंडिया नेम्ड सी यू की। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ से भी प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी यू की जो है किसके द्वारा लिखी हुई किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन आरूम। तो कह रहा कि वो कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के समय में भारत में विजिट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 जो है क्वेश्चन नंबर 113 से ही जुड़ा हुआ है। आप सभी लोगों को पता है हिंसान की बात की जा रही, हिंसान वो चाइनीज ट्रैवलर है जो भारत में विजिट करता है हर्षवर्धन के पीरियड में। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 115 अप्रोक्सीमेट 143 क्वेश्चन हैं हमारे पास बच्चों। Which of the following phrases defines the nature of the hundi generally referred to in the sources of the post harsha period। post harsha period की अगर आप बात करते तो वहां पे जो है हुंडी डिफाइन नेचर ऑफ हुंडी, तो हुंडी जो शब्द मेंशन किया गया इसका नेचर क्या था इसके बारे में जो है पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए ये जो है हुंडी जो शब्द लिखा हुआ इसका मतलब था बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, एन एडवाइजरी इशूड by the king to his subordinate, B लिखा हुआ a diary to be maintained for daily account, C लिखा हुआ bill of exchange, and D लिखा हुआ an order from the feudal lord to his subordinate। तो इसका सही आंसर है bill of exchange, C ऑप्शन सही है। In the sources of post Harsha period, hundi was treated as a bill of exchange। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। The famous Chinese pilgrim Fa Hien
विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, देखिए क्या कह रहा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, हिंसान के बारे में पूछ रहा था कि हिंसान जो है किस रूलर के समय में भारत में विजिट करते हैं, या फिर वो चाइनीज ट्रैवलर कौन था जो हर्षवर्धन के समय में भारत में विजिट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने उसका सही आंसर क्या देखा था, हिंसान था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हमारे सामने की फाहिन, जो कि एक फेमस चाइनीज पिलग्रिम है, वो जो है किसके समय में भारत में विजिट करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामागुप्त, एंड डी लिखा हुआ श्रीगुप्त, एंड ई लिखा हुआ नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहिन जो है फाहिन इंडिया में विजिट करते हैं। फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ मूव करेंगे बच्चों। Who sent Hen San as an emissary in the court of हर्षा। तो हर्षा के कोर्ट में एज एन एमिसरी जो है हिंग सांग को किसने भेजा था, तो हिंग सांग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ताइसुंग। जस्ट वेट, Taisung had banned the foreign tours in the west for his citizens, but Heng San came to India by Silk Route। ठीक है, आप देख सकते हैं ताइसुंग के द्वारा जो है जो भी फॉरेन टूर्स हो रहा था इन द वेस्ट फॉर हिज सिटीजंस, उसने जो है बैन कर रखा था, बट हेनसान जो है सिल्क रूट के द्वारा 629 AD में भारत में आता है। After 13 years of his migration, when he went back to China, the emperor welcomed him and appointed him as his spiritual advisor. On the emperor's request, he composed his experiences in a record of the western regions। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर, देखिए ताइसुंग नहीं होगा, ताइसुंग ने तो पहले बैन कर रखा था। ये जो है हिंगसान की अगर आप बात करते हैं, ये अपनी मर्जी से जो है भारत में आते हैं सिल्क रूट के द्वारा 629 AD में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ हम मूव करते हैं। ड्यूरिंग हेंग सांग टूर इन इंडिया, मोस्ट फेमस सिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ वॉज। तो देखिए क्या क्या, जब हेंग सांग भारत में विजिट करते हैं उस समय जो है कॉटन क्लोथ का जो प्रोडक्शन है वो सबसे, उसके लिए जो सबसे ज्यादा फेमस सिटी कौन सा था, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और डी लिखा हुआ कांची। तो सही ऑप्शन है बच्चों हमारा मथुरा। मथुरा वॉज द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ व्हेन हेनसान टूर ड्यूरिंग द टूर ऑफ द हेनसान इन इंडिया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। द ट्रैवलर ऑफ चाइना हेनसान, ट्रैवलर ऑफ चाइना हेनसान अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षास पीरियड। ये बात आप सभी लोगों को पता है। अकॉर्डिंग टू हेनसान, मथुरा जो है ये फेमस था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। ही ऑल्सो मेंशन दैट द रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ थानेश्वर वॉज इट्स ट्रेड। उज्जैनी एज वेल एज कन्नौज वर इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि द टर्म कॉशे हैज बीन यूज्ड फॉर। तो कॉशे शब्द जो है कॉटन के लिए, फ्लैक्स के लिए, सिल्क के लिए, ऊल के लिए, इनमें से किसके लिए यूज किया जा रहा था, तो कॉशे शब्द जो है सिल्क के लिए यूज किया जाता। सी ऑप्शन हमारा सही है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। गुप्ता पीरियड में एंड द लेटर गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉशे शब्द का मतलब था सिल्क। ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, चाइनीज ट्रैवलर हेनसान स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। तो हेनसान जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर रहते हैं, ये कहाँ पे इनकी पढ़ाई होती है, कहाँ पे स्टडी किए होते, किस यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में, बी विक्रमशिला में, सी मगध एंड डी लिखा हुआ है नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंगसान के द्वारा पढ़ाई की गई रहती है। जो ट्रैवलर फ्रॉम द चाइना हेनसान ये भारत आते हैं हर्षवर्धन के समय में, और उसके बाद ये नालंदा जाते हैं 637 AD में। आचार्य शीलभद्र वॉज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। तो जब हेनसान बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं उस समय जो आचार्य शीलभद्र जो है वाइस चांसलर होते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। ही लर्न, देखिए हेनसान लर्न योग शास्त्र there almost 1.5 years. He also delivered a speech during his second visit to नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द मेजर रीजन बिहाइंड
रिमेम्बरिंग हिंसान इज। तो देखिए हिंसान को याद करने के पीछे जो है मेजर रीजन क्या था, रिस्पेक्ट फॉर हर्षा, स्टडी इन नालंदा एंड ट्रस्ट इन द बुद्धास एंड डी लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ सी यू क्यू। इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि सी यू की से जो एक सवाल सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप राजस्थान के एग्जाम में पूछा हुआ सी यू की के जो है कंपोजर जो है हिंसान रहे हैं। हिंसान रोट अ टेक्स्ट सी यू की बेस्ड ऑन हिज जर्नी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर दिस कंपोजिशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 123, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमाल वॉज। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि वो चाइनीज ट्रेवलर कौन था जिसने भीनमाल को विजिट किया था। यहाँ भी सही आंसर हमारा हिंसान ही है। हिंसान ने जो है भीनमाल को विजिट किया था। आप सभी लोग को पता है हिंसान जो है हर्षवर्धन के समय में भारत में आते हैं। He also traveled to भीनमाल। His composition is known as CUQ। ये CUQ नाम याद रखिएगा, अभी फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। He was a Buddhist। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, फेमस ट्रेवलॉग सी यू की इज लिंक्ड। तो देखिए क्या कह रहा है, सी यू की जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124 आगे दे, क्वेश्चन नंबर 123 में 122 में भी जो है इसी सी यू की बुक से हम लोगों ने बात किया था इस कंपोजिशन से। तो क्वेश्चन पूछ रहा 124, द फेमस ट्रेवलॉग सी यू की इज लिंक्ड विद फाहिन अल बरूनी मेगास्थनीज और डी लिखा हुआ हिंसान। तो इसका सही आंसर है हिंसान। हिंसान जो है सी यू क्यू के कंपोजर हैं। सी यू की is a Buddhist record composed by Chinese traveler Hinsal. It contains the record of his travels. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या, चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट। तो देखिए क्या इत सिंह की हम बात कर रहे हैं क्या, 405 एडी, बी लिखा हुआ 635 एडी, सी लिखा हुआ 637 एडी और डी लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इत सिंह की बात करते हैं बच्चों, तो इत सिंह ने जो है इन्होंने जो है डिसाइडेड टू ट्रेवल टू वेस्टर्न कंट्रीज इन 671 और 672 एडी। देख सकते हैं आप 671 एंड 672 एडी में जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो है ट्रेवल करने के लिए सोचते हैं। लेटर हिज एसोसिएट लेफ्ट हिम एंड ही अलोन मूव टू इंडिया फ्रॉम कैनन। He came to India through the western sea route and returned to China in 693 से लेकर के 694 एडी में जो थ्रू सुमात्रा के माध्यम से जो है थ्रू वाया सुमात्रा जो है ये चाइना रिटर्न कर चाइना जो है वापस चले जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है, डी नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ हम मूव करते हैं। चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ। तो देखिए क्या कह रहा है, चाइनीज राइटर्स के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया, फो को की, इंतु, सी ऊ की और सिकाई पोनो। इसका सही आंसर है इंतु। इंतु जो है ये भारत का नाम, भारत को जो है बोला गया है चाइनीज राइटर के द्वारा। एंशिएंट डेज की अगर हम बात करते हैं, चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ इंतु और थ्यांतु। इंतु कहिए या फिर थ्यांतु कहिए, ये शब्द जो है चाइनीज राइटर्स के द्वारा भारत के लिए यूज किया गया था, विच मीन्स अ वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु। ये जो इंतु लिखा हुआ या फिर थ्यांतु देखने को मिल रहा आपको, इसका मतलब होता है वेरिएशन ऑफ हिंदू और वेरिएशन ऑफ सिंधु। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, मुस्लिम्स के द्वारा, कुशान्स के द्वारा, सीथियंस के द्वारा या फिर डी लिखा हुआ मुगल्स के द्वारा। तो आप सभी लोगों को पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जो डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, वो मुस्लिम थे। इट वॉज रैंसैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की आर्मी के द्वारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था। एट द एंड ऑफ द 12th century इट कैन बी सीन एज द कूप डी ग्रेस फाइनल ब्लो टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। और यही आपको देखने को मिलेगा, जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो बुद्धिज्म का भी जो है, जो भारत में जो बुद्ध धर्म था, उसका भी जो है पतन होना शुरू हो जाता है, टू द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, क्वेश्चन 128, नालंदा बिहार वॉज या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करें, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। और ये लिखा हुआ नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 127 में जो है हम लोगों ने पढ़ा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले जो बख्तियार खिलजी की आर्मी थी, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ हम मूव करते हैं। द मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री इन इंडिया इज नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भज। तो अगर आप जो आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री भारत में जो है बच्चों नालंदा है। नालंदा इज द मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री इन बिहार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ मूव करते हैं। नालंदा कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नालंदा या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है। टी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, यहाँ पे हम जो है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज, मेन बिजनेस सेंटर कौन सा था? कन्नौज था, उज्जैन था, धर था या फिर जो है देवगिरी था? तो कन्नौज जो है बच्चों मेन बिजनेस सेंटर था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द बिजनेस सेंटर वॉज शिफ्टेड टू कन्नौज फ्रॉम उज्जैन। ठीक है, तो बिजनेस सेंटर जो है कन्नौज से उज्जैन की तरफ शिफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इन द इम्पोर्टेंस ऑफ उज्जैन was increase in चंद्रगुप्त सेकंड मेड इट सेकंड कैपिटल। और पोस्ट गुप्ता की अगर हम बात करते हैं, वहां हम लोगों ने देखा था कि हर्ष ने जो है कन्नौज को राजधानी बनाई इन प्लेस ऑफ थानेश्वर। कन्नौज वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड जमुना, गंगा जमुना नदी के बैंक पे जो है कन्नौज सिचुएटेड है। इट वॉज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंस एंड became the center of attraction for three powers, पालास, प्रतिहारास एंड द राजपूतास। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 135। इन ट्रेवल थ्रू इंडिया फाहिन हैज मेंशन्ड अ हॉस्पिटल इट वाज लोकेटेड एट। देखिए जब भारत में ट्रेवल कर रहा था फाहिन, तो फाहिन ने जो है हॉस्पिटल के बारे में मेंशन किया था। ये हॉस्पिटल कहाँ लोकेटेड था? उज्जैन में, कौशाम्बी में या फिर ताम्रलिप्ति या फिर जो है पाटलिपुत्र। तो बच्चों जब फाहिन भारत में ट्रेवल कर रहे होते हैं उस समय जिस हॉस्पिटल के बारे में ये मेंशन करते वो हॉस्पिटल जो है पाटलिपुत्र में लोकेटेड था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Fahin has mentioned a hospital at Patliputra, which was endured by benevolent citizens. The poor and helpless patients suffering from any kind of disease were taken केयर ऑफ एंड द डॉक्टर्स अटेंडेड देम। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि पाटलिपुत्र में जो है वो हॉस्पिटल जो है लोकेटेड था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th century वॉज। तो अर्ली 6th सेंचुरी में जो है वो चाइनीज पिलग्रिम कौन था जो भारत में विजिट करते हैं? यांगचांग, फाहिन, सुंग उंग और इतसिंग। तो यहाँ पे हम बात करें सुंग उन की, सुंग उन वो जो चाइनीज पिलग्रिम होते हैं जिनके द्वारा जो 6th सेंचुरी में जो है अर्ली 6th सेंचुरी में भारत में विजिट किया जाता है। Chinese pilgrim Sung Un came to India in 518 AD and correct text of Buddha's preaching in his 3 years of stay in India। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करने की कोशिश करें। आज के सेशन में जो हमारा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड चल रहा बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। आदि शंकर हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। केरला में जो आदि शंकराचार्य की या फिर शंकराचार्य का जो है जन्म होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है। मठों की हम बात कर रहे हैं, 4 मोनेस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। वेयर आर द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मोनेस्ट्रीज को स्थापित किया गया था वो कौन कौन सी जगह थी? तो हम लोगों ने स्टार्टिंग का जब इस लेक्चर को आप कह सकते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड को शुरू किया था वहीं पे पढ़ा था। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, इन 4 जगह पे 4 मोनेस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। एक बार फिर नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, जोशी मठ, द्वारका, पूरी एंड श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 धाम। इसमें से कौन जो है 4 धाम में जुड़ा नहीं हुआ? पूरी, द्वारका, मानसरोवर या फिर रामेश्वरम। तो बच्चों मानसरोवर की जो अगर हम बात करते हैं मानसरोवर जो है 4 धाम में नहीं जुड़ा हुआ। बद्रीनाथ, द्वारका,
पुरी एंड रामेश्वरम आर द चार धाम, वाइल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आर द लिटिल चार धाम, जो कि उत्तराखंड में। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था। जो चार मोनेस्ट्रीज थी जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी, वो कौन कौन सी थी? नॉर्थ में जो है केदारनाथ में, साउथ में श्रृंगेरी में, ईस्ट में पुरी में और वेस्ट में द्वारका में। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। रवि कीर्ति, जस्ट वेट, रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, भवभूति यशो वर्मन ऑफ कन्नौज, सी लिखा हुआ है हरिसेन हर्षा एंड डी लिखा हुआ डंडी नरसिंह वर्मन। तो हरिसेन वॉज द कंपाइलर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति एंड सेक्रेटरी ऑफ समुद्रगुप्त। वाइल बाणभट्ट की अगर हम बात करते हैं, बाणभट्ट वॉज द पोएट ल्यूरेट ऑफ द हर्षा। तो ये जो हरिसेन और हर्षा का जो पेयर बनाया हुआ ये गलत है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बच्चों गलत है। क्यों? क्योंकि हरिसेन जो है ये सेक्रेटरी थे, समुद्रगुप्त थे एंड कंपाइलर थे जो प्रयाग प्रशस्ति के। और जब हम हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष के पोएट लोरेट जो है बाणभट्ट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो आप लोगों को सभी चीजें पता है। और नेक्स्ट सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया। चलिए इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ, एक तरफ लिखा हुआ भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक। डी सेकंड पॉइंट पार्ट में लिखा हुआ उज्जैन, विदिशा, धर एंड गोंदवाना। तो भोज जो है धर से जुड़ा हुआ है, दुर्गावती गोंदवाना से जुड़ी हुई है, समुद्रगुप्त जो है विदिशा से जुड़े हुए हैं एंड अशोक जो है उज्जैन से जुड़े हुए हैं। तो आप जब मैच द फॉलोइंग करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। देखिए हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने स्किप किया, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश की। 143 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने केवल स्किप किया है। कुछ ही क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं 10 या 12 क्वेश्चंस को ही हम लोगों ने स्किप किया, बाकी सभी क्वेश्चंस को आज के हम लोगों ने जो ये 5 पार्ट था हमारा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड का, वहां पे कंप्लीट करने की कोशिश की। आप लोगों से मेरी एट द लास्ट सेशन के लास्ट में जो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड जितना ज्यादा हो सके जो भी लेक्चर्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों एंड all the very best wishes for a coming exam. Thank you so much once again.